बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बहनें कितनी बड़ी नेमत हैं, कितनी रहमत हैं, इसका अंदाजा आज अलीमा खान साहिबा को देखकर, उनकी बहनों को देखकर होता है कि इमरान खान के लिए कितनी बड़ी सपोर्ट है। आप देखिए, आज अलीमा खान को जेल के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था, प्रोसीडिंग्स देखने अदालत में नहीं जाने दिया जा रहा था, क्योंकि अदालत भी अडाला जेल के अंदर है। हाल यह है कि सिर्फ जो उज़्मा खान है, इमरान खान की दूसरी बहन, जो ज्यादा बात नहीं करती, उनको जाने की इजाजत मिली कि अलीमा आकर बात करती हैं, मीडिया से बात कर लेती हैं, इसलिए उनको अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था। तो फिर क्या हुआ, इमरान खान तक जब ये बात पहुंची, उज़्मा खान ने, इमरान खान की दूसरी बहन ने जब ये बात पहुंचाई, तो इमरान खान ने पहले कहा कि ये क्या हो रहा है। जब बात नहीं सुनी गई, उन्होंने प्रोसीडिंग्स रुकवा दी, यानी जज साहब कहा ऐसे नहीं चल सकता, जब तक मेरी बहन नहीं यहां आएगी ये कैसे हो सकता है। तो फिर लगता है कि आखिरकार फिर इस एहतजाज की वजह से, जो अडाला जेल में अदालत के अंदर इमरान खान ने एहतजाज किया, उसकी वजह से फिर अलीमा साहिबा को जाने दिया। गेट से अंदर नहीं जाने दिया, हम एहतजाजन पहले पैदल चल के अंदर चले गए। उसके बाद उन्होंने कहा कि मेरा कहा कि आप बाहर बैठेंगी, डॉक्टर उज़्मा अंदर जा सकती हैं। मेरे पर आज जेल में बैन लगा हुआ था। डॉक्टर उज़्मा अंदर गई, उन्होंने जाके इमरान खान को बताया कि उनको अंदर नहीं आने दिया जा रहा। तो इमरान खान ने पहले एक दो दफा जज को कहा, फिर इमरान खान ने कोर्ट की प्रोसीडिंग्स रोक दी। यानी पहले जज को कहा, तो फिर नहीं बात सुनी गई, तो फिर इमरान खान ने कोर्ट की प्रोसीडिंग्स रुकवा दी कि ये तो बुनियादी हक है, अगर मेरा खानदान ही आ नहीं आ सकता, आम लोग नहीं आ सकते, तो फिर ये अदालत कैसी है। और इस पर उज़्मा खान साहब ने रोशनी डाली कि हमारे बच्चों को नहीं आने दिया जा रहा, इमरान खान की दीगर फैमिली के लोगों को नहीं आने दिया जा रहा, क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर हमारी फैमिली को इसी तरह आप रोक के खत्म, आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने फैमिली को तो बिल्कुल ही महदूद कर दिया कि 3 बहनें आ जाए, ना हमारे भांजे जा सकते हैं, ना हमारे बच्चे जा सकते हैं, ना उनके कजन जा सकते हैं, जो पहले इजाजत होती थी। इस वक्त उन्होंने जो इमरान खान की एक्सेस है उसको महदूद किया हुआ है। इमरान खान के बच्चों को नहीं मिलने, वो बात करने देते कई महीनों से। इमरान खान के बच्चों से नहीं बात करवाई जाती, और कह रही है कि ये टॉर्चर है, इमरान खान को तशद्दुद, यानी ये एक ज़हनी टॉर्चर की कैफियत है कि जो इमरान खान चाहते हैं वो नहीं होने दिया जाता, ताकि वो अजियत में हो कि जी जो ये चाह रहा है हम वो नहीं होने दे रहे हैं। इमरान खान के जो मुआलिज हैं, जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर फैसल और डॉक्टर आसिम यूसुफ, उनको नहीं मिलने देते। तो ये टॉर्चर के अंदर आता है। ये जो रूल्स तोड़े जाते हैं जेल के, ये टॉर्चर के अंदर आता है। और आपको इसको पहचानना पड़ेगा कि इमरान खान को सिर्फ उन चीजों से तंग कर रहे हैं जो चीजें मांगते हैं, जो चीजें मांगते हैं, जो चीजें वो मांगते हैं उनसे उनको तंग किया जा रहा है। अब अलीमा खान साहिबा के हवाले से आप जानते हैं कि ये भी बाकायदा कहा जा रहा है कि जी इनसे कहें बाहर आकर सख्त बात ना किया करें, ये मामला खराब करें। इसी तरह बुशरा बीबी की बात की जाती है, इमरान खान की अहलिया, जो बिल्कुल सीधी बात कर देते हैं, जो लोग आकर उन पर रुकावटें डाली जा रही हैं। अब और भी बहुत सी बातें कही हैं अलीमा खान साहिबा ने, वो भी मैं आपके सामने रखता हूं। इन्होंने ये भी कहा कि जी अलीमा खान ने जेल में से बाहर आकर बताया कि इमरान खान ने सलमान अकबर राजा को अपॉइंट किया है, और सलमान अकबर राजा वही बोलते हैं जो इमरान खान उन्हें कहेंगे। इमरान खान ने आज बताया कि पार्टी के अंदर इन्फिल्ट्रेशन है, पार्टी के अंदर लोग छोड़े गए हैं। ये उन्होंने बताया कि इमरान खान को ये भी पता है कि किस तरह से कुछ लोग अंदर बिठाए गए हैं। अब वाज़ेह इशारा शेर अफजल मरवत की तरफ है, क्योंकि उन्होंने सलमान अकबर राजा के खिलाफ बयान दिए हाल ही में, तो इमरान खान सलमान अकबर राजा के साथ खड़े हो गए हैं, और अलीमा खान के जरिए उन्होंने ये पैगाम भिजवा दिया है। फिर अलीमा साहिबा ने यह भी बताया कि हमें धमकी दी गई है कि इमरान खान का पैगाम मध्यम करें, वरना हम आपकी AI वीडियोस, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए वीडियोस निकालेंगे। ये भी इन्होंने इंकशाफ किया। हमें कई महीनों से हमारी फैमिली को धमकियां दी जाती हैं, हमें वार्निंग आती हैं। वो ये कहते हैं कि आप इमरान खान का जो पैगाम है इसको मध्यम कर दें। हमने एक जिम्मेदारी फैमिली ने उठाई है, हमारी फैमिली पूरा पैगाम पहले सुनती है, फिर अगर कोई पॉइंट मिस हो जाए, जैसे मेरी बहन मुझे याद करवा देती है कि कोई पॉइंट मिस हो जाए तो बहन मेरी याद करवा देती है कि जो इमरान खान ने कहा हमारी जिम्मेदारी है, हम वो बात हू बहू वैसे ही आकर आपको बताएं। पॉइंट मिस हो जाए, हम वो सारा पैगाम जोड़ते हैं ताकि कोई चीज जो इमरान खान ने की है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी हम पूरा करें। अब ये चीज तो हम नहीं रोक सकते, हमने अपने सर एक जिम्मेदारी ली है। हमें अगर ये कहें कि हमारे ऊपर वीडियोस निकालेंगे, उन्होंने कई 2 महीने पहले कहा था, हमें जो पैगाम आया था कि आपके ऊपर हम AI की जनरेटेड हम आपके ऊपर वीडियोस निकाल देंगे, आप क्या कर लेंगे, आप तो अकेले हैं। मैंने कहा आप अकेले हैं, आपकी हम AI वीडियोस निकालेंगे, आप क्या कर लेंगे। काफी अर्सा पहले हमें ये धमकाया गया, क्योंकि आप इमरान खान जो कहता है वही आकर बात करते हैं, आप थोड़ा मध्यम किया करें। जिस तरह कुछ दीगर लीडरशिप कर देती है तो उन पर एतराज नहीं होता।
تو کہا آپ کے ساتھ کون ہے؟ تو نے کہا ہمارے ساتھ لوگ ہیں، عوام ہیں. پورا پاکستان، سارا سوشل میڈیا، آپ لوگ بھائی سب موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں رکھنے والا ہے. ہم نے اگر گھر سے نکل کے اس لیے نہیں آئے تھے کہ آپ کا سارا دن آپ لوگوں کا اٹیک دیکھیں. آپ کو اس لیے کہنا پڑتا ہے کہ ہم سیاسی طور پہ پارٹی ٹیک اوور کرنے لگے، کیونکہ تاکہ آپ ہمیں گھر کی خواتین کے علاوہ علیحدہ کر کے یہ کہہ سکیں کہ ہم آپ کو اب اٹیک کر لیں گے کیونکہ آپ سیاست میں آ چکے ہیں. ہم پھر سے وعدے کہہ رہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی آپ چونکہ سیاست میں آ چکے ہیں، آپ گھریلو خواتین نہیں، آپ آتی ہیں جیل میں باتیں کرتی ہیں، اس لیے ہم آپ پر اٹیک کر سکتے ہیں. تو ان خواتین کو، ان بہنوں کو عمران خان کی جیل بھی جانا پڑا ہے، اور اس عمر میں ان کو جیل بھیجا گیا، مقدمے بنائے گئے، دہشت گردی کے مقدمے بنے ان بہنوں پر. چاہتے ہیں ہم عمران خان کی انشاءاللہ رہائی تک آپ کے سامنے ہیں. جب انشاءاللہ عمران خان جو پارٹی اپنی جیل سے چلا رہے ہیں، پارٹی کے اوپر تو وہ آپ بات کریں کہ اگر عمران خان کے علاوہ آج تک کوئی پارٹی چلا رہا ہو، ان کے پاس کوئی عہدہ نہیں ہے، ان کے پاس کوئی سیٹ نہیں ہے، لیکن پارٹی کو عمران خان ہی چلا رہے ہیں، کوئی عہدہ نہیں، کوئی سیٹ نہیں، لیکن عمران خان ہی ہے تحریک انصاف. جو بات کرتے ہیں اس سے لوگ جڑتے ہیں، اور اڈیالہ جیل سی چیزیں چلیں گی، آپ جو مرضی کر لیں. عمران خان کو اس لیے ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ پاکستان کی لوگوں کی زبان ہے، وہ پاکستان کے لوگوں کی سوچ ہے، اور ہر چیز کا فیصلہ اڈیالہ جیل سے ہی ہوگا. اور ابھی بھی ہو رہا ہے، اور آگے انشاءاللہ جب تک عمران خان باہر نہیں آتے ہم آپ کے سامنے ہیں، اور ہم ضرور پیغام لے کر آئیں گے ان کا. اور ہمیں عمران خان کا پیغام ہم ضرور لے کر آئیں گے جب تک ہم زندہ ہیں، اور فیصلے اڈیالہ جیل سے ہی ہوں گے. جو دھمکیاں دی جا رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارا خیال کرنے والا ہے، کیونکہ ہم نہ سیاست میں ہیں اور نہ اگر گھر سے نکلے سیکھا بڑا کچھ ہے، لیکن ہم آپ سے لوگوں سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ عمران خان کی حفاظت بھی کریں، اور ہر چیز جو ان کے ساتھ جو کئی دفعہ غلط جو غداریاں ہوتی ہیں اس کے اوپر بھی نظر رکھیں گے. ایک ایک چیز ہم آپ کو بتائیں گے. اب ان کی اور بھی گفتگو ہے، لیکن اس پر آنے سے پہلے یہ بڑا انکشاف ہے کہ جنرل فیض کے خلاف ٹھوس شواہد موجود ہیں، ان کو سزائے موت ہو سکتی ہے. شاہ خاور جو کہ سائفر کیس میں سرکاری وکیل رہے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ جنرل باجوہ کو بھی بلایا جا سکتا ہے. یہ سنیے گا آپ. جنرل باجوہ کو اس کیس میں سمن کیا جا سکتا ہے اگر تو سمری آف ایویڈنس میں ان کو بطور گواہ رکھا گیا ہے ایک لسٹ آف وٹنسز میں، تو ان کو بالکل بتایا جا سکتا ہے اور جانے کے بعد. اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے جنرل فیض حمید کی لیگل ٹیم پر کہ وہ اگر بلاتے ہیں تو ان کو آنا پڑے گا، جنرل باجوہ کو بھی آنا پڑے گا، اور پھر بڑا مسئلہ ہو جائے گا جنرل باجوہ کے لیے. آپ کا کیا خیال ہے کہ ایسا کچھ ہوگا یا نہیں؟ What's your insight? اگر تو ان کا نام جو ہے لسٹ آف وٹنسز میں ہے جنہوں نے ان کے اگینسٹ جو ہے وہ وٹنس دینی ہے، تو میرا خیال ہے کہ پھر تو ان کا جو ہے پیش ہونا اور بطور وٹنس اپنے آپ. شاہ خاور صاحب کیا اچھا، سمجھتے ہیں؟ جو خلاف وٹنس آئیں گے اس میں بھی ان کا نام ہو سکتا ہے. جی فیض حمید صاحب کتنے سال کے لیے باؤنڈ ہونے جو آ رہے ہیں؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ جنرل فیض حمید کو کتنی سزا ہو سکتی ہے؟ پروسیڈنگز کورٹ مارشلز میں ہوتی ہے، وہ اسی کو ہی جو ہے ٹرائل کرتے ہیں جس کے اگینسٹ ان کے پاس خاصی شہادت ایویڈنس موجود ہوتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ ان کو جو میکسیمم پنشمنٹ ہے ہی کوڈ بی ون اوارڈڈ کیپٹل پنشمنٹ. کیپٹل پنشمنٹ، سخت ترین سزا بھی ہو سکتی ہے، عمر قید اور سزائے موت. ہم رول آؤٹ نہیں کر سکتے، عمر قید عمر قید ہو سکتے ہیں، اور ساتھ میں پھانسی کی طرف بھی جایا جا سکتا ہے. دیکھیے کیپٹل میں تو وہ پھانسی بھی کیا ہو سکتی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کیپٹل میں وہ بھی آتا ہے. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کے خلاف ایلیگیشنز کتنے تشویشناک ہیں، کتنے سویر ہیں کہ وہ ان کو کس حد تک جو ہے وہ سزا کی طرف لے جا سکتے ہیں. یعنی سزائے موت ہو سکتی ہے. بالکل ہو سکتی ہے. سزائے موت بھی جنرل فیض حمید کو دی جا سکتی ہے. آپ سوچیے ذرا، اتنا سنگین معاملہ ہے. اور جنرل باجوہ کا کیا ہوگا؟ وہ ان کے خلاف ایلیگیشنز ہیں یا جو ان کے خلاف جو چارجز فریم ہوئے ہیں they come for the capital punishment. جو چارجز ان کے خلاف فریم ہوئے ہیں ان میں یہ سزا ہو سکتی ہے، سزائے موت بھی ہو سکتی ہے. یہ قمر زیدی بہت اچھے نوجوان صحافی ہیں، انہوں نے یہ انٹرویو کیا ہے شاہ خاور کا. اچھا جی، اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں جاری انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے کیس کو اب ہم انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کے سامنے لے کر جائیں گے. عمران خان نے سمیع وزیر اور ذل شاہ پر ہونے والے تشدد کا ذکر کیا. علیمہ خان صاحبہ نے بھی بتا دیا ہے، اور اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ انٹرنیشنل آرگنائزیشن آ رہی ہے عمران خان کے کیسز کو دیکھنے کے لیے کہ یہ کیسز چل کیسے رہے ہیں، اور اب مزید آرگنائزیشنز کو اپروچ کیا جا رہا ہے. اور انہوں نے کہا جی آج پیغام یہ بھی ہے کہ ہمارے لوگوں کو جو ہمارے لوگوں کو آپ ٹارچر کر رہے ہیں، یعنی ہمارے لوگوں کو ٹارچر کر رہے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اس پر خاموش رہیں. ہم اب معاملہ عالمی سطح پر اٹھائیں گے
जो कुछ जिले शाह के साथ हुआ, दीगर लोगों के साथ हुआ, हमारे पास इसके सबूत है। पाकिस्तान सिग्नेटरी है ह्यूमन राइट्स के जो कन्वेंशन है उनका भी, पाकिस्तान कॉमनवेल्थ का भी सिग्नेटरी है। और अगर यहाँ पे आप सुनने को तैयार नहीं है कि जो जुल्म किया गया और किया जा रहा है और जो ये रुक नहीं रहा, इसको लेकर अब हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के सामने लेकर जाएंगे और ये बहुत जरूरी चीज है। ले जी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के सामने लेकर जाएंगे, क्योंकि यहां पर कोई इंसाफ मिल नहीं रहा, इसलिए ये सब किया जाएगा। फिर ये बात भी आई कि इमरान खान ने अलीमा खान के जरिए शेख अफजल मरवत को शटअप कॉल दे दी है, मेरी जमात में जासूस हैं, यानी इन्फिल्ट्रेशन है, लोगों को घुसाया गया है, ये बात भी इन्होंने कही है। ये सुनिए। ये खिलाफ ये बयान दे रहे हैं कि जनाब वो पार्टी के साथ को तल्लक नहीं कर। इमरान खान ने सलमान राजा को अपॉइंट किया और आज वो उन्होंने जेल में भी कहा कि सलमान, ये जो सभी कहते हैं कि जी जो लोग कहते हैं कि इमरान खान ने सलमान राजा का जो तुम्हारे खिलाफ बात करते हैं वो गलत है, मैं जो कहता हूं ये वही करता है सलमान राजा। तो इसमें शेख अफजल मरवत का यानी जवाब आ गया कि इन्फिल्ट्रेशन है, यानी वो लोग इस तरह से आए हुए हैं बीच में। अब आखिर में इमरान खान साहब के ट्विटर हैंडल, जिसको कहा जा रहा है कि यहां पाकिस्तान चलाएं, इसको होना चाहिए, मध्यम होना चाहिए, धीमा होना चाहिए, फिर चीज आगे बढ़ेंगी, आज वहां से भी देखिए क्या बात सामने आ गई है। एक्स पर पोस्ट है इमरान खान के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से, बुशरा बीबी एक घरेलू और पर्दादार खातून है, इन पर बेबुनियाद और झूठे केसेस सिर्फ मुझे दबाव में लाने के लिए बनाए गए। अलकादिर केस भी इस सिलसिले की एक कड़ी है। बुशरा बीबी को पहले 3 महीने बनीगाला में एक कमरे में कैद रखा गया। उन्होंने खुद हाई कोर्ट में पिटीशन दायर की कि मुझे आम कैदियों की तरह जेल में रखा जाए। अडयाला जेल में 9 महीने सख्त तरीन कैद में रखा गया, जिसका मकसद हमें दबाव में लाने के अलावा कुछ नहीं था। बुशरा बीबी का किसी से कोई राबता नहीं है, यह महज प्रोपेगेंडा है। हमारी मुज़ाकराती कमेटी ही इन मामलात को देख रही है। बुशरा बीबी के खिलाफ सोशल मीडिया कैंपेन की शदीद अल्फाज में मजम्मत करता हूं। इस तासुर की सख्ती से तरदीद करता हूं कि संजानी में रुकने के बाद मुझे रिहा करना तय था। यह बात बहुत हुई कि जी संजानी में अगर रुक जाते और आगे ना आते, डी चौक ना आते, तो इमरान खान को रिहा करना तय था, यह बात हो गई थी। संजानी जैसे इशूज को असल मामला से तवज्जो हटाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। हुकूमत की बदनीयती को अच्छी तरह समझता हूं। मैं 3.5 साल वजीर आजम रहा हूं, अच्छी तरह समझता हूं कि ये कैसे काम करते हैं। इस्लामाबाद डी चौक में कारकुनान के हमरा पहुंच जाना बुशरा बीबी की कामयाबी थी, जिस पर इनको खिराज तहसीन पेश करता हूं। इन्होंने मेरी हिदायत पर ही अमल किया। ये जी साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की वकला और मीडिया से गुफ्तगू, ये जब जेल में अदालत लगती है उस वक्त ये मौका होता है, और आपने देखा कि आज क्या क्या कुछ कह दिया गया है। और इसी से आप अंदाज़ा लगाइए कि इमरान खान तो पीछे नहीं हट रहे, और ख़ास तौर पर यह कि जो अंदर गद्दार आ चुके हैं उनकी भी वो निशानदेही कर रहे हैं। और अब गेम इंटरनेशनल होती चली जा रही है, आलमी इदारों की एंट्री एक के बाद हो रही है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।